हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सही के मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन किन किन बच्चों को मिलेगा। काफ़ी सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि सर हमें सेकंड सेमेस्टर में फ़ेल कर दिया गया है, तो क्या हमें थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन किन किन बच्चों को दिया जाएगा। और उससे पहले आप लोगों से बोलना चाहूँगा, जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। जो भी अपडेट होगी एसओ से रिलेटेड, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के द्वारा आप सबको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई दिक्कत या डाउट है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा। और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों देखिए कि अभी सेकेंड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम का रिजल्ट आया है, और जितने कोर्स हैं उनका रिजल्ट पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया था। अब आपके थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन शुरू होने हैं, जिसमें आप लोग एडमिशन लोगे। ठीक है, फीस पे करोगे, सब्जेक्ट चॉइस करोगे और फीस पे करोगे। बस ये तीन काम करने होंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना है उसमें। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर क्लियर है, आपके किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं है, तो आपको सीधा थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन दे दिया जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर भी क्लियर है और सेकंड सेमेस्टर भी क्लियर है, आराम से आपको थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन मिल जाएगा, जिसमें आपको थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट चॉइस करने होंगे और फीस पे करनी होगी, जो भी फीस आती है। ठीक है, तो आप लोगों को बस ये काम करना होगा अगर आपका दोनों सेमेस्टर क्लियर है। अब मान लीजिए दोस्तों, अगर कोई बच्चा फेल है फर्स्ट सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट में या सेकंड सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट में। मान लो दोस्तों, अगर आप लोग 6 सब्जेक्ट में फेल हो और 8 में पास हो, तब भी आपको थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन मिल जाएगा। दोनों सेमेस्टर लगा के, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, ये दोनों सेमेस्टर के सब्जेक्ट लगा के अगर 50% सब्जेक्ट आपके क्लियर हैं, तो आपको थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन मिल जाएगा। अब दोस्तों, मैं आपको रिजल्ट के अकॉर्डिंग समझा देता हूँ, रिजल्ट दिखा के समझा देता हूँ कि कैसे आपको एडमिशन मिलेगा। यहाँ पे देखिए, एक बच्चे का रिजल्ट है। ये बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर के 2 सब्जेक्ट में फ़ेल है और सेकंड सेमेस्टर के 2 सब्जेक्ट में फ़ेल है। इस बच्चे को थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, इस बच्चे को थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन मिल जाएगा। ये 4 सब्जेक्ट में फ़ेल है। टोटल लगा के 14 सब्जेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, 14 सब्जेक्ट हो रहे हैं। 14 में से अगर आप लोग 7 सब्जेक्ट क्लियर करते हो और 7 नहीं करते हो, तब आपको थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन मिल जाएगा। अब मान लो आपको 6 सब्जेक्ट में पास कर दिया गया है और 8 सब्जेक्ट में फेल हो, तब आपको दोस्तों थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। 8 सब्जेक्ट में फेल कर दिया है और 6 सब्जेक्ट में पास हो, 14 सब्जेक्ट लगा के, दोनों सेमेस्टर लगा के 6 सब्जेक्ट में पास हो, तब आपको थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। आपको फर्स्ट ईयर फिर से रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम जिनमें बैक है, वो एग्ज़ाम आपको फिर से देने पड़ेंगे। थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन का ऑप्शन नहीं आएगा आपके सामने। आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस पे करनी होगी। जितने भी सब्जेक्ट में फ़ेल हो, आपको थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों, ये मान लो कि अगर आप लोग सभी सब्जेक्ट में फ़ेल हो, ठीक है, 6 सब्जेक्ट में पास हो और 8 सब्जेक्ट में फ़ेल हो, तो आप लोगों को उस 8 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा। जो 6 सब्जेक्ट हैं आपके जिनमें पास हो, उन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं देना होगा। चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के किन्हीं 2 सब्जेक्ट में पास हो और 3 में फेल हो, तो सिर्फ 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको देना होगा। ये चीज़ ध्यान रखना कि जिन सब्जेक्ट में फेल हो उन्हीं सब्जेक्ट के एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। जिनमें पास हो चुके हो उन सब्जेक्ट के एग्ज़ाम नहीं करवाए जाएंगे। तो 8 सब्जेक्ट में फेल हो तो बस उन्हीं के एग्ज़ाम होंगे, और जो 6 सब्जेक्ट हैं जिनमें पास हो वो एग्ज़ाम नहीं करवाए जाएंगे। बट आपको फर्स्ट ईयर फिर से रिपीट करना पड़ेगा। थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन का ऑप्शन नहीं आएगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का रिजल्ट होगा। जो फेल वाला बच्चा होगा, जिसको थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन का जो एडमिशन फॉर्म का लिंक होगा वो नहीं आएगा, तो आप लोग रिजल्ट देख लो किस तरह का होगा जिनको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का रिजल्ट होगा, और यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है फेल। ठीक है, अगर यहाँ पे फेल लिखा हुआ आ रहा है, तो मान लो दोस्तों आपको फर्स्ट ईयर फिर से रिपीट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, इस बच्चे ने फर्स्ट सेमेस्टर के एक भी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम नहीं दिए, इसमें आर आ रहा है, और इसमें 2 सब्जेक्ट में फ़ेल है। ठीक है, 2 सब्जेक्ट में इस बच्चे को फ़ेल कर दिया गया है। दो मिनी एक सब्जेक्ट में फ़ेल कर दिया गया है, तो इस बच्चे को फिर से रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बच्चा 8 सब्जेक्ट में फ़ेल है। तो यहाँ पे देख लो 7 सब्जेक्ट ये हो गए ऊपर के, और एक सब्जेक्ट इसमें का हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे फेल दिखा रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने नीचे लिख दिया है फेल्ड। अगर इस तरह का फेल्ड लिखा हुआ आ रहा है, तो आप लोग समझ लो आपको फर्स्ट ईयर फिर से रिपीट करना पड़ेगा। अगर ई आर दे रखा है, ई आर दे रखा है, तो समझ लो आपको थर्ड ईयर में, सॉरी, थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन मिल जाएगा। अगर यहाँ पे ई आर लिखा हुआ आ रहा है, अगर सीधा फेल लिखा हुआ आ रहा है,
तब आपको थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आई होप दोस्तों ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। आपको 50% सब्जेक्ट क्लियर करने हैं, ठीक है, 50% सब्जेक्ट क्लियर करने हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने के लिए। इसी तरह से जब आप लोग थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन ले लोगे और उसके एग्ज़ाम दे दोगे थर्ड सेमेस्टर के और फोर्थ सेमेस्टर के, तो उसमें भी आपको 50% सब्जेक्ट क्लियर करना पड़ेंगे। और जब आपका फिफ्थ सेमेस्टर का एडमिशन करवाया जाएगा तभी आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। 50% सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर को लगा के क्लियर करने पड़ेंगे। तो ये रूल आपके तीनों साल तक रहेगा। तो आई होप दोस्तों ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत या डाउट है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा। और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।